तो नमस्कार। मैथ्स के बाद आज ज्योग्राफी का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में परिचय। आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं और पूरा इंट्रोडक्शन क्लासेस का, ठीक है। और एक एक करके हम पूरा मैप में समझेंगे इसको। आज इंट्रोडक्शन है तो पूरा भारत के बारे में चारों तरफ उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला बात, हम परिचय में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इसका हम लोग परिचय में क्या पढ़ने वाले हैं तो याद रखिएगा। इसके बाद इसका स्थिति को जानना है, हम लोग क्या जानना है, स्थिति को जानना है। उसके बाद हम लोग स्थिति को जानने के बाद इसका पड़ोसी जानेंगे, कौन कौन पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश जानना है हम लोग को, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। और इसमें हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले विवाद, यानी किस देश के साथ क्या विवाद है, ठीक है। ये तीनों चीज एक साथ पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन में। समझ में आया कौन सा क्या चीज किस देश के साथ विवादित है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में पहला बात इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो हम लोग एक एक करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग इसका भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ना है क्या, पठार, पर्वत, माउंटेन्स, घास के मैदान के बारे में सब पढ़ना है। उसके बाद नदी तंत्र पढ़ना है। नदी चैप्टर जो है रियल में बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम क्या कहते हैं, इसके थ्रू समझेंगे, मैप के थ्रू समझेंगे कैसे कहाँ कैसे नदी बनता है, कहाँ कौन सा सहायक नदी है। ये उसका बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे गंगा का सहायक नदी, पहली सहायक नदी कौन है, रामगंगा है ना। कहाँ से गंगा बन के निकलती है, तो कौन सी दो नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। तो इस तरह से बहुत सारे बनते हैं। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग का मिट्टी सॉइल है, उसके बाद क्लाइमेट है, एग्रीकल्चर्स है, ये क्या कहते हैं उसको, परिवहन है। ये सारी चीज हम लोग को पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी में। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब ये सब पढ़ेंगे, ज्वार भाटा क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ना है। लेकिन पहले हम लोग जो पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो याद रखिएगा इंट्रोडक्शन में लोग क्या पढ़ना है लोगों को, परिचय में तो स्थिति जानना है, कहाँ क्या की स्थिति है, पड़ोसी देश के बारे में जानना है, और विवाद जानना है कि कौन सा देश के साथ क्या विवाद है, क्लियर है। इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहला बात, चलिए ये तो इंट्रोडक्शन की बात है। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का भारत है, भारत का बहुत सारा नाम है, आपको पता है ना, भारत का तो बहुत सारा नाम है। तो सबको कैसे कैसे क्या पढ़ा है जानेंगे। पहले ज्योग्राफी होता क्या है जान लीजिए। ज्योग्राफी शब्द जो है दो चीज से बना है, जियो प्लस ग्राफिया, या जियो प्लस ग्राफी, जिसको ग्राफिया बोलेंगे या ग्राफी बोले, जिसका जियो और ग्राफिया, इसका जियो का मतलब होता है पृथ्वी, क्या होता है, पृथ्वी, ठीक है। और ग्राफिया का मतलब होता है ज्ञान, अध्ययन। क्या होता है उसका अध्ययन, मतलब डिस्क्रिप्शन, या बोल सकते हैं क्या, वर्णन, क्या बोल सकते हैं इसको, वर्णन बोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। यानी जिसमें पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया हो, यानी अर्थ के बारे में क्या गया हो, वर्णन किया गया हो, उसको बोलते हैं ज्योग्राफी, यानी अर्थात भूगोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन, जियो प्लस ग्राफिया। यानी जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया ग्राफिया का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन। किसमें, पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी के बारे में वर्णन किया गया होगा उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योग्राफी बोलते हैं, क्लियर है। लेकिन एक और चीज है, देखिए यहाँ पे क्या बोले हम आपको कि पृथ्वी का वर्णन ये क्या कहलाता है, तो ज्योग्राफी कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखिए पृथ्वी का अध्ययन क्या होता है, पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी, क्या कहलाता है, भूविज्ञान, ठीक है। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं, भूगोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब याद पूछ देता है कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी। एक होता है जूलॉजी, जूलॉजी आपका अलग चीज हो गया, यह है जियोलॉजी, जियो का मतलब होता है भूभाग, खंड, पृथ्वी, उसके बारे में अध्ययन, ठीक है। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, जिसके बारे में वर्णन पूरा व्याख्या डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसको ज्योग्राफी कहलाता है, क्लियर है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या एक और बात है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज कहते हैं, किसको बोलते हैं, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है।
फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या रहता है? इरोटोस्थनीज। क्या कहलाता है? इरोटोस्थनीज को कहलाता है। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं हम लोग? इरोटोस्थनीज कहते हैं। तो हम लोग को क्या बताया अभी? तो हम लोग जिसमें क्या, अब देखिए ज्योग्राफिक अगर बोल दे, कोई बोल दे आपको ज्योग्राफी किसको कहते हैं, ज्योग्राफी किसको कहते हैं, क्या बोलिएगा? तो कहने का मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ज्योग्राफी। किससे किससे? जियो और ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है, क्या होता है? तो अर्थ हो ज्योग्राफिक, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन, यानी जिसमें वर्णन किया गया हो। तो यानी जिसमें पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी कहलाता है। एक होता है स्टडी, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का अध्ययन, क्या कहलाता है? जियोलॉजी, भूविज्ञान। ठीक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी क्या का कौन है? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है उसको कहते हैं, जो ज्योग्राफी या भूगोल का जनक कहते हैं, इरोटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरोटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखिए भारत का नाम, कौन कौन सा नाम है का नाम? ठीक है, नेम ऑफ इंडिया कौन कौन सा है? देखो, पहला बात तो हम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान, इंडिया शब्द जो है कौन दिया था? इंडिया है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, और उसके बाद क्या है? भारत है, उसके बाद क्या है? जम्मू द्वीप है, भारत आर्यवर्त है, क्या है? आर्यवर्त। ठीक है, क्या है? आर्यावर्त। क्या है? आर्यावर्त है। और जम्मू द्वीप क्या है? जम्मू द्वीप। ये सब का नाम पड़ा है, कौन कौन कहां से क्या है, कैसे पढ़ा, वो सारे नाम है। ठीक है, तो इंडिया का नाम जो था यूनानी के द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा। इंडिया का नाम किसके द्वारा रखा गया था? यूनानियों के द्वारा रखा गया था। और हिंदुस्तान का जो नाम पड़ा था वो किसके द्वारा पड़ा था? ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। और भारत जो है नाम पड़ा है तो राजवंश था भरत, भरत राजवंश के नाम पर पड़ा है। और आर्यावर्त जो है वो का आर्यों का द्वीप का, आर्यों का भूमि के नाम पर पड़ा है, आर्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा, आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे, है ना, सबका अलग अलग तथ्य कहना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आर्यवर्त का मतलब क्या है? आर्यवर्त जो है वो कहा? तो आर्यों की भूमि से रिलेटेड है। और जम्मू द्वीप क्या है? पुराणों में कहा गया है, तो लिख देते हैं। तो सबसे पहला भारत जो है, इंडिया शब्द कौन कहा था? यूनानियों के द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान शब्द जो बोला गया था ईरानियों के द्वारा। भारत शब्द जो है ये कौन सा शब्द है? राजवंश भरत है, राजवंश भरत से है, भरत से बना है भारत। और आर्यवर्त जो है आर्यों की भूमि से संबंधित, कहां से दिया गया है? आर्यों की भूमि से संबंधित है। ठीक है, और जम्मू द्वीप जो किसका संबंध है? जम्मू द्वीप में कहा गया, पुराणों में कहा गया है, पुराणों में जम्मू द्वीप कहा गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। हम लोग क्या जाने, तो भारत का जो नाम है ये कितने हैं? तो टोटल 5 है। कौन? इंडिया, अर्थात इंडिया किसके द्वारा दिया गया है? यूनानियों के द्वारा। हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया है? तो ईरानियों के द्वारा। भारत नाम कैसे पड़ा है? तो राजवंश, भरत राजवंश था उसके अनुसार पड़ा है। आर्यवर्त कौन? तो आर्यों की भूमि से संबंधित है। और जम्मू द्वीप जो है वो पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में बताया गया है। ठीक है, पुराणों में इस जम्मू द्वीप के बारे में भारत को कहा गया है, किसमें? पुराणों में कहा गया है। ये हम लोग का भौगोलिक, भारत का कौन कौन सा नाम है, वो नामकरण कैसे हुआ वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहला बात, ग्लोब में स्थिति, हम लोग का भारत की स्थिति कैसे होगा, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, तो सबसे पहले जानते। देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग एक प्रारूप, पृथ्वी का प्रारूप है। पृथ्वी का पहला बात तो आकार कैसा होता है जानिए। पृथ्वी का आकार गोल नहीं होता है। गोल पृथ्वी कर देता है, बहुत सारा बोलने का बोल देता है कि पृथ्वी गोल होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं। अंडा के आकार का होता है, तरबूज के आकार का होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पृथ्वी जो आकार होता है वो मान लीजिए ऐसा खोखला बोलेंगे ना इसको, ना ऐसे करके खाली होता है, ये जियोडी आकार का होता है। कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है?
जीओडी आकार का होता है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि पृथ्वी किस आकार की होती है, तो याद रखिएगा जीओडी आकार का होता है। कैसा होता है? जीओडी। ठीक है, अब देखिए हम लोग का सबसे पहले एक ग्लोब बना। ग्लोब जो है पूरा पृथ्वी को नक्शा को दिखाने के लिए, स्थिति को बताने के लिए ग्लोब बनाया गया। जो पृथ्वी का एक प्रारूप होता है, जो ग्लोब होता है, उसको कौन दिया था? बेहम दिया था। कौन दिया था? याद रखिएगा, पृथ्वी का प्रारूप क्या होता है? ग्लोब। पृथ्वी का प्रारूप, प्रारूप जो होता है वो कौन सा है? ग्लोब है। क्या है? ठीक है, कौन है? ग्लोब है। तो ये ग्लोब जो है ये कौन दिया है? बनाया कौन था? बेहम। कौन था? बेहम बनाया था। याद रखिएगा, ग्लोब कौन बनाया था? बेहम। अब जो ग्लोब बनता है ना, इसकी दो स्थिति होती है। क्या होती है इसमें? दो स्थिति। टोटल कितनी होती है? दो स्थिति होती है। एक क्षैतिज होती है, उदग्र होती है। क्या होती है? एक क्षैतिज होती है, क्षैतिज होती है। दूसरा कैसा होता है? उदग्र। यानी क्या कहते हो? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर होता है। यानी समझिए ऐसा, ये दो ध्रुव है, नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल है। तो ये हो गया हम लोग का, और एक होता है ये ऐसे करके, इसको बोलते हैं उदग्र, जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये अब देखिए, ये क्षैतिज जो कतार है इसको बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? अक्षांश बोलते हैं। और इसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं हम लोग? ये होता है अक्षांश और ये देशांतर। याद रखिएगा, जो आपका सोया हुआ होगा ऐसे करके, सोया हुआ ऐसे करके, तो सोया हुआ तो क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। और जो खड़ा होगा उसको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं अक्षांश और इसको बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। याद रहेगा। अब देखिए, इसको बीचों बीच जो पृथ्वी को है दो भागों में बांटा गया। ऐसे अगर अर्थ बोल दे, पृथ्वी है, सपोज कर लीजिए कि ये पृथ्वी है, इसको ऐसे करके बांटा गया, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को बोला जाता है भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? भूमध्य रेखा बोला जाता है। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अध्यक्ष, प्रधान मध्याह्न रेखा ही बोलते हैं, बीच से होकर जाता है जो। और ये क्या होता है? भूमध्य रेखा भी होता है। ठीक है, 0 डिग्री। अब ये दो पार्ट में पृथ्वी को बांट दिया है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला। ये पहला पार्ट नॉर्थ है और ये क्या? साउथ है। इसको बोलेंगे अर्धगोला के रूप में बांटा है ना। अर्धगोला के रूप में जब बांटा है तो ये क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी को दो भागों में पूछ सकता है आपको, पृथ्वी के दो भागों में बांटने वाला काम कौन करता है? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा बांटता है कौन कौन सा? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अर्धगोला बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, अक्षांशों की कुल संख्या, के अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 179 है। कितनी है? 179 है। और अक्षांश की संख्या कितनी है? तो यह 181। अक्षांश की संख्या कितनी है? 100। अब बोलेंगे सर अक्षांश की संख्या 181, रेखा की संख्या कैसे 179 हो गया? एक बात बताइए, ये भी तो अक्षांश है और ये भी क्या है? अक्षांश है, बट ये 0 डिग्री होता है और ये भी क्या होता है? 0 डिग्री होता है ना। अब 0 डिग्री है तो समझिए, तो ये तो रेखा तो नहीं है, लाइन तो नहीं है, ये तो 0 डिग्री हो गया। इसीलिए 181 में क्या करेंगे? 2 अगर घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 179। इसीलिए अक्षांश रेखा की संख्या बोल देंगे तो कितना हो जाएगा? तो अक्षांश रेखा की संख्या हो जाएगा 179 और अक्षांश की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 181 हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और अगर हम देखें पृथ्वी को, ये भी जो ऊपर से अगर ध्रुव, दोनों ध्रुव को अगर मिलाने वाली रेखा हो, ये ध्रुव को, दोनों ध्रुव को मिला दें तो ये क्या होता है कि दोनों ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये भी दो पृथ्वी को दो भागों बांटता है। 360 होता है, ये कितना? 360 डिग्री होकर घूमता है। तो ये जो होता है देशांतर रेखा, दो भागों बांटता है। ये क्या होता है? ईस्टर्न, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और
ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा ईस्टर्न और ये होगा वेस्टर्न। ऊपर वाला उत्तर होता है, नॉर्थ होता है, नीचे वाला दक्षिण, और इधर वाला पूरब और इधर वाला पश्चिम होता है। ठीक है, ये दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ग्लोब पर पृथ्वी की स्थिति, हम लोग इंडिया कहाँ पे है, ग्लोब में जो है इंडिया कहाँ पे है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, हम लोग का इंडिया जो है यही इंडिया यहाँ पे है, ये ठीक है, यही हम लोग का क्या है, भारत है। भारत का जो ये मान लो ये नॉर्थ पॉइंट है, नॉर्दर्न पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट है, ये क्या है साउथ पॉइंट है, ये ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग का इंडिया जो है जस्ट लाइक ऐसे बना हुआ है, ना कि ऐसे है, ऐसे है, वो ऐसे गोल है तो पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे ऐसे है, यानी ऐसे करके, ये ऐसे करके आया हुआ है, बोलोगे तो क्या कर सकते हैं इसको, 3D में तो दिखा नहीं सकते, ये ऐसे करके जोड़ के इधर आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे, और ये फिर यहाँ पे ऐसे है, और ये ऐसे है। ठीक है, ऐसे करके, तो कहने का मतलब ये है हम लोग का एंगल जो बनता है, देखो सबसे पहला बात, ये जो हम लोग का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, यही हम लोग का एंगल है, क्या है 37 डिग्री 6 सेकेंड है। और ये वाला पूरा एंगल जो है, ये वाला एंगल जो हम लोग का 97 डिग्री 25 सेकेंड है, ठीक ईस्ट है। और ये वाला जो डिग्री, ये वाला जो डिग्री है, ये वाला हम लोग का 68 है, क्या है, ये वाला जो है क्या हम लोग का 68.7 है। और ये वाला जो एंगल है, ये हम लोग का क्या है 8 डिग्री 4 सेकेंड। ठीक है, ये हम लोग का पृथ्वी का पूरा इस तरह से बैठा हुआ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं इस तरह से है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का पृथ्वी जो है, हम लोग का पृथ्वी पे जो भारत है वो कैसे बोल सकते हैं कि ये उत्तर हुआ और ये दक्षिण हुआ नीचे का, और ये वाला क्या हुआ पूरब हुआ और ये पश्चिम है। तो हम लोग बोल सकते हैं 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट क्या है नॉर्थ तक है, और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर के 68 डिग्री 7 सेकेंड 7 जो है ना 7 मिनट क्या है यहाँ पे आपका पूरब में है, पूरब की ओर बसा हुआ है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको ग्लोब पे। आपको समझ में आ गया, इसे 3D दिखाना बड़ा मुश्किल है इस बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पे और बेटर से समझ में आता है, उसमें पूरा मैप के थ्रू। ये तो 2D है, समझ में कहाँ से आएगा, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने का। तो देखिए ये हम लोग का पूरा ये था। अब देखिए हम लोग कुछ समझते हैं मैप को, भारत का नक्शा को। ठीक है, भारत को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो थोड़ा सा हमको इंट्रोडक्शन परिचय देना था, कैसे कैसे क्या पे था, हमको बता चुके हैं अभी आपको। ठीक है, आपको हम बताए अभी क्या बताए कि हम लोग का जो है सबसे पहला बात जानिए कि हम लोग बताए आपको कि ज्योग्राफी किसको कहते हैं। ज्योग्राफी आपको बताए थे कि ज्योग्राफी जो होता है 2 शब्द से मिलकर बना था, जियो और ग्राफिया से। जियो का अर्थ होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और ग्राफिया का मतलब होता है क्या होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन है। जैसे पृथ्वी का वर्णन को ही क्या कहते हैं हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। और स्टडी ऑफ ज्योग्राफी कहलाता है, क्या कहलाता है जियोलॉजी। क्या कहते हैं इसको जियोग्राफी बोलते हैं या जियोलॉजी बोलेंगे, जियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, भू विज्ञान बोलते हैं इसको। ठीक है ना, और ज्योग्राफी का जो फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको बोलते हैं एरोटोस्थनीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं एरोटोस्थनीज को बोला जाता है। क्लियर है, याद है। उसके बाद हम लोग पढ़ने पढ़ने आगे बढ़े तो हम लोग पढ़े भारत का जो कौन कौन सा नाम है, कैसे पढ़ा तो आपको बताए इंडिया। इंडिया शब्द कौन दिया था, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो और दूसरा जो हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान शब्द ईरानियों के द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ता भारत। भारत जो क्या था राजवंश भरत था, उसके नाम पे पढ़ा। उसके बाद आर्यावर्त यानी आर्यों की भूमि, यानी हम लोग यहाँ पे आर्यों की भूमि के नाम पर बोला गया कि ये आर्यवर्त कहा गया। उसके बाद आता है हम लोग का जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप यहाँ पर पुराणों में जम्बू द्वीप के नाम से वर्णन किया गया भारत का।
ठीक है। और उसके बाद आपको बताया कि पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी का जो एक प्रारूप तैयार किया गया है वो क्या है, तो ग्लोब है, जिसको कौन बनाया था, बेहम बनाया था। कौन बनाया था, बेहम बनाया था। और उसके बाद बताया कि ये जो दो तरह से अर्थ में जो बनाया गया है पूरा पृथ्वी ग्लोब को, इसमें दो तरह से काम करता है, एक क्षैतिज रेखा होता है, एक होता है उदग्र रेखा, यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो याद रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश बोलते हैं। और उदग्र रेखा को क्या बोलते हैं, जो खड़ा होता है उसको देशांतर बोलते हैं। अक्षांश की संख्या कितनी है, तो यार 181 है। और अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो 179 है, याद रखिएगा। और देशांतर की संख्या 360 है पूरा टोटल मिला के, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से समझेंगे, जब वर्ल्ड हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में समझेंगे। अभी इंडिया के बारे में समझते हैं। तो आपको बताए, देखिए ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है, ये इंडिया का क्या है, नक्शा है। हम लोग जानते, देखिए ये सबसे पहला होती है नॉर्थन पॉइंट है, सबसे ऊपर में उत्तरी बिंदु क्या है हम लोग का 37 डिग्री 6 मिनट का आया था, नॉर्थ का आया था। पृथ्वी की स्थिति अगर बोला जाए नॉर्थ से साउथ में क्या है हम लोग का, तो नॉर्थ साउथ में क्या 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक, याद रखिएगा। सबसे अधिकतम दूरी जो होता है ना, सबसे अधिकतम दूरी हम लोग का जो है नॉर्थ से साउथ की ओर है। कितनी किलोमीटर है, तो बोले हैं क्या नॉर्थ से साउथ की ओर 32 यानी 3214 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की जो लंबाई है, दूरी है, कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है इसकी है उन 2933 किलोमीटर, कितना है, 2933 किलोमीटर लंबा है। यानी इसको यहाँ पे जो हम लोग का है, हम लोग बोलेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या होगा, तो याद रखिएगा इंदिरा कॉल है। कौन है, इंदिरा कॉल। बोलेंगे सर इंदिरा कॉल पड़ता है कहाँ पे, तो याद रखिएगा लद्दाख में, पोजीशन इसका कहाँ पे, लद्दाख में पड़ता है। ये यहाँ पे देख लीजिए लद्दाख में है। तो इंदिरा कॉल भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो होगा वो कन्याकुमारी हो जाएगा, जो कहाँ पे, तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और हम लोग भारत का उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल लद्दाख में। और भारत का जो मुख्य भूमि यानी भूमि से टच किया हुआ वो कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। और हम लोग का जो पश्चिमी बिंदु है वो पश्चिमी गौर माता है, कहाँ पे, गौर माता, जो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गौर माता गुजरात में पड़ता है, याद रखिए गौ से गौर माता, गौ से गुजरात, यानी दोनों कॉम्बिनेशन है। वो कहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट है। और ये हम लोग का पड़ता है, एक होता है पूर्वी बिंदु होता है किपिथु, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो याद रखिएगा पॉइंट को ना दिमाग में समझिए, बहुत इजी से आ जाएगा आपको। जब भी अगर पूछ दे कि इसका स्थिति पूछ दे कैसे स्थिति है, तो याद रखिएगा ऊपर हम लोग का क्या है 37 है, नीचे 8, यानी दोनों तरफ क्या छोटा है, और ईस्ट में क्या है, बड़ा है, 97 और 68 है, ठीक है। दोनों को जोड़, दोनों को देखिए 97 और 68 है, और ये ऊपर वाला क्या है, छोटा छोटा है। अब देखिए भारत की जो हम लोग समझ में आएगी स्थिति क्या है, कहां से क्या है, तो हम लोग को याद रखना है। अगर पूछ दे फिर से बोल देते हैं, उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, कहां पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन है, तो क्या याद रहेगा, तो याद रहना चाहिए आपका ये कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। कहां पड़ता है, 8 डिग्री 4 मिनट को बोलते हैं, ठीक है। और पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, केफेथु हो जाएगा, जो क्या पड़ता है हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। और पश्चिमी बिंदु क्या होगा, गौर माता, जो क्या होगा 68 डिग्री 7 मिनट हो जाएगा। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है। और दक्षिण पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 यानी 2933 किलोमीटर लंबा है। अब देखिए इसमें आते हैं बॉर्डर, भारत का कौन कौन सा बॉर्डर है, समझिए। ये हम लोग का भारत जो है 3 भाग जो है वो जल से घिरा, 2 भाग बोलेंगे इसको, 2 पार्ट जो है वो जल से घिरा हुआ है। देखिए ये वाला यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये तटीय रेखा यानी समुद्र से घिरा हुआ भाग है, ठीक है। ये पड़ता अरब सागर, और नीचे पड़ता इधर इधर पड़ता हम लोग का पूर्वी साइड पड़ता है बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये है क्या अरब सागर। और नीचे की ओर पड़ता है जो हम लोग कन्याकुमारी, ठीक सबसे नीचे वाला या हिंद महासागर है, कौन सा, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है, ठीक है। अब देखते हैं भारत का पड़ोसी कौन कौन सा पड़ोसी है, तो याद रखिएगा ये जो है हम लोग का पाकिस्तान, क्या है, यहां से लेकर के यहां तक जो है हम लोग का पाकिस्तान है। तो यहां से यहां तक जो हम लोग का है क्या है, ये यहां से यहां तक पाकिस्तान पड़ता है हम लोग का, ठीक है। लगभग यहां से मान लीजिए अप्रोक्स में यहां से यहां तक हम लोग का, ठीक है, पाकिस्तान पड़ता है ये। और यहां पे एक छोटा सा पड़ता है इसे करके, मान लीजिए यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, अफगानिस्तान है। और यहां से यहां तक जो है ना पार्ट, ये वाला पार्ट मान लीजिए सपोज कि ये चाइना है, क्या है, चाइना है। और ये यहां से यहां तक क्या,
बांग्लादेश है, ठीक है। और यहाँ पड़ता है छोटा सा, तो श्रीलंका सपोज कीजिए, मान लीजिए श्रीलंका यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, ये अगर बोले कि भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान जो होता है, पहले समझिए कि कौन कौन सा देश पड़ोसी देश है, ये समझते हैं। भारत का कौन कौन सा पड़ोसी देश है, याद रखिएगा, भारत का कौन कौन पड़ोसी देश है स्थल से। तो स्थल से कौन कौन है सर, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ठीक है। कौन कौन सा देश है फिर से बोलिए, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार है। और यहाँ साथ में क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। और ये हम लोग का देखिए यहाँ पे लक्षद्वीप पड़ता है, यहाँ अंडमान निकोबार पड़ता है, ये सब तो हम लोग अपना ही है। हम लोग को पड़ता है, श्रीलंका एक देश है, ये भी श्रीलंका भी पड़ोसी देश है, इनका स्थल नहीं है, ये क्या है, जलीय से, जल से जुड़ा हुआ है। अब देखिए भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, वो कौन सा सीमा रेखा है बता सकते हैं आप लोग, रेड क्लिफ रेखा जो है, इसके बीच जो है रेड क्लिफ रेखा, कौन, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है, मैकमोहन रेखा है। कौन है, इसके बारे में पढ़ाएंगे जब चीन चाइना के बारे में पढ़ाएंगे, इसके यानी जो पड़ोसी देश के बारे में अच्छे से एक एक करके पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग का ये हम लोग का एक्चुअली जो मैकमोहन रेखा वो किसके बीच खींचा गया है, ठीक है, जबरदस्ती करिए कैसे क्या हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग रिव्यू ले रहे हैं, जो नेक्स्ट क्लास होगा पूरे एक एक करके हम लोग पड़ोसी देश के बारे में पढ़ने वाले हैं, विवाद क्या क्या हम लोग का है, ठीक है। तो सबसे पहला बात, कौन सा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान से कौन सा रेखा खींचा गया, रेड क्लिफ रेखा खींचा गया। पूछा जाता भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। उस रेखा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर, याद रखिएगा 3323 किलोमीटर, ये 3323 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। और भारत, एक बात याद रखिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो खींचा गया था डुरंड रेखा खींचा गया था, लेकिन अब जो है जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो उसके बाद जो ना ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बन गया, कौन सा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची जाती है। कौन सा रेखा, याद रखिए डुरंड रेखा किसके बीच है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। और ये जो चाइना है, ये चाइना जो है, इसकी सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, ये 3488 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये चीन से बॉर्डर का शेयर होता है मैकमोहन रेखा। कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत और चाइना के बीच कौन सा रेखा है, तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा है, लिख देते हैं मैकमोहन रेखा है। और नेपाल जो है, नेपाल भी बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल जो है हम लोग यहाँ बॉर्डर शेयर करता है, इसकी लंबाई कितनी है, बॉर्डर शेयर करता है 1751, कितना, 1751 किलोमीटर लंबा एरिया कवर करता है, कितना, 1751 किलोमीटर लंबा एरिया कवर करता है। और ये भूटान है, क्या हम लोग का, ये भूटान है, ठीक है। और ये म्यांमार है, क्या हम लोग का, म्यांमार है। और यहाँ पे बांग्लादेश सबसे अधिक बोलेगा कि सीमा रेखा किससे शेयर करता है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक सीमा रेखा शेयर जो होता है वो किसके साथ होता है, तो बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर लंबाई इसका शेयर होता है, ठीक है। आज हम लोग इसे पड़ोसी के बारे में रिव्यू ली, कौन कौन सा पड़ोसी देश है, तो उसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छी तरह से, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे, एक एक करके कौन कौन सा विवाद है, कैसे विवाद हुआ, कहाँ क्या हुआ, सब कुछ इसके बारे में पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं, टाटा बाय बाय। और देखिए, इसको एंजॉय कीजिए और नोट करते जाइएगा, ठीक है, टाटा बाय बाय।